नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। मैं नवीन कुमार सिंह। वैशाली जिले के महुआ स्थित चंचल सुमन नर्सिंग कॉलेज में राजनीतिक चिंतन विचार मंच का हुआ आयोजन। इस चिंतन विचार मंच में लोगों ने क्या अपना विचार व्यक्त किया, देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या कुछ आज कार्यक्रम था? आज राजनीति की जो स्थिति है आजकल लोकतांत्रिक देश में है, ये लोकतंत्र गायब हो गया है। आज है ना राजनीति ऊपर से न कंट्रोल होता है, जनता है ना कंट्रोल है ना नहीं करती है। उसके मन लायक न कोई है ना उम्मीदवार होता है। आपको आप एक है ना बंधुआ है ना मजदूर आप है ना बन गए किसी पार्टी का क्या। तो इसलिए मेन जो मूलभूत है ना समस्या है जनता की, रोटी है ना रोजगार, वो है ना गायब हो गया है। और 5 साल ये नूरा है ना कुश्ती जो होता है वो है ना चलता है सभी है ना पार्टियों का। अब आज है ना पार्टी कोई नहीं है अकेले जो मैदान में आ सके। लेकिन वो लोग है ना लक्ष्य है कुर्सी उनका, तो उसके लिए वो लोग समीकरण है ना गठबंधन है ना बनाने की है ना करते हैं राजनीति की कैसे हो कुर्सी मिल जाए। और कुर्सी मिल गया और है फिर तो है ना जनता को तो 5 साल बहुत दूर रहता है जनता से। वो लोग आपस में ही है ना मैच है ना खेलते रहते हैं। यही है। जनता से क्या अपील करना चाहिए? हम तो ये लोग है ना अपना है ना फायदा देखे, अपने बच्चों ये का है ना भविष्य कैसे बनेगा इस पर है ना वोट करें, किसी है ना जाति और पार्टी पर नहीं। बच्चे यदि है ना वो अपना विकास करना चाहते हैं, यदि है ना इलेक्शन का वोट का अधिकार मिला है तो वो अपना विकास चाहे, अपने बच्चे का विकास करे, किसी पार्टी का जाति का नहीं। यही मेरा है निवेदन। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, आज जो है प्रशांत जी भी आए हैं मैदान में, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हम चाहते हैं कि बिहार में निश्चित रूप से विकल्प के रूप में आज जन स्वराज पार्टी खड़ा हुई है, जो एनडीए और इंडिया दोनों को मात दे रही है। और जनता के जो इच्छाएं हैं उस पर वह खड़ा होने के लिए निश्चित रूप से वो आगे बढ़ रही है। हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा जन समर्थन के साथ विकल्प के रूप में आने वाले 2025 के समर चुनाव में हम लोग उसका साथ दें और आम जनता जो परिवर्तन चाहती है वो परिवर्तन करके दिखाए, ताकि स्वस्थ मजबूत लोकतंत्र का निर्माण हो सके और जनताओं की अपनी उम्मीद उसकी पूरा हो सके। यही आशा और विश्वास है। सर, बिहार में राजनीतिक चिंतन विचार मंच की क्यों जरूरत पड़ी? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है। आज के डेट में राजनीतिक विचार और चिंतन करना हर नागरिक के लिए जरूरी हो गया है। जैसा कि अब वर्तमान में बिहार प्रदेश की स्थिति को देख रहे हैं, लूट हत्या और ये कुव्यवस्था जो चल रही है, हर बार नेता बदले जाते हैं, चेहरा बदले जाते हैं, लेकिन स्थिति में बदलाव नहीं आता है। तो इसलिए अब आम लोगों को जो भी समृद्ध पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको यह चिंतन करना जरूरी हो गया, राजनीतिक लोग जो है। और मैं साथ में यह भी अपील करता हूं कि सब लोग बदलाव तो चाहते हैं लेकिन राजनीति में अपनी भागीदारी नहीं निभाते। तो मैं इस बार वो सभी प्रबुद्ध लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग अच्छे जो जन स्वराज के संस्थापक पीके सर जो अभी आए हैं वो एक बहुत ही अच्छे हैं, और साथ में जो अभी महुआ के भावी प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुमन जी, ये एक सुनहरा मौका है कि लोग परिवर्तन इनको चुने और परिवर्तन लाए और अपने राज्य को आगे बढ़ाए हर स्तर पे, चाहे वो शिक्षा हो, ये स्वास्थ्य हो। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर लोग का ये जुमला होता है स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के आज वर्षों से लोग वोट ले रहे हैं, लेकिन इस बार यह है कि इसके जो संस्थापक जो हैं माननीय पीके जी, तो उनका वो खुद भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। दूसरा जो हमारे कैंडिडेट इस बार से महुआ के होंगे डॉक्टर सुमन जी, वो एक खुद ही डॉक्टर हैं, तो ये एक बेहतर विकास दे सकते हैं। इनमें बेहतर स्वास्थ्य को लेकर समझ है तो एक बेहतर विकल्प होगा। तो इसलिए आज राजनीतिक की चिंतन की आवश्यकता हुई है।
तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करता हूं कि इस बार जो है आप अपने सोच में बदले और पार्टी और जाति से उठ करके विकास के लिए वोट करें। एक बेहतर संकल्प है जन सुराज। सर, आप किन्हें सपोर्ट करना चाहेंगे? विधानसभा बहुत नजदीक आने वाली है, क्या किस आधार पर वोट करेंगे? मैं जन स्वराज पार्टी को सपोर्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि बहुतों करके देखे हैं, दे करके एक चांस इनको भी दिया जाए। यहाँ तो जाति पाति की जो है समीकरण बैठती है राजनीति में, क्या कहेंगे? जाति पाति तो आज से बहुत दिन पहले से चलता है, आज एक नया बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि इसमें बदलाव लाया जाए और इनको एक बार चांस देकर देखा जाए, तो हम लोग इनके साथ हैं। पर चुनाव में अधिक से अधिक किनको वोट देना पसंद करें? देखिए, हर साल जो है जब चुनाव होती है तो लोग जाति पाति पे वोट करते हैं, लेकिन इससे आम आदमी को कोई फायदा होता नहीं है। जात पर तो लोग वोट दे देते हैं, लेकिन विकास का काम हमारा बिहार जो है पिछड़ा हुआ है जाति के कारण। जाति पर वोट पड़ती है और इसी कारण पिछड़ा हुआ है। और एक अभी उम्मीद जगी है, प्रशांत किशोर जी आए हैं जो इन सभी पार्टियों से हटकर अपना काम कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, कोई जाति पाति की बात नहीं कर रहे हैं। और हमारे महुआ विधानसभा से डॉक्टर सुमन सिन्हा जी है, मैं खुद भाजपा से हूं और इन्हीं के द्वारा मैं जन सुराज में जुड़ा हूं। और इनके जो विचार है, बच्चों की शिक्षा पे फोकस करते हैं, रोजगार पे फोकस करते हैं, महिलाओं के विकास किस स्तर से होगा, और जब इन लोग का विकास होगा तभी हमारा बिहार से आगे बढ़ेगी। अगर हम जाति पाति पिछले जैसे होती है पार्टी करती है, अगर उस स्तर पर जाएंगे तो कभी भी हम विकास की से उन लोगों से संभावना नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं और जन स्वराज पार्टी इन सभी चीजों से हटकर बात करती है। सिर्फ रोजगार, किसान की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, रोजगार कैसे मिले, शिक्षा किस स्तर पर जाए, और जितना अच्छा हम लोग का बिहार में है, जो इतने नामी नामी है, आर्यभट्ट जो थे विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उसके बाद सम्राट अशोक जो पूरे विश्व को चलाए, वैशाली जो कि विश्व का पहला गणतांत्रिक राज था, फिर भी हम लोग यहाँ पे पिछड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी नेता है, इस भ्रष्ट नेता पिछले जो चुनाव ये सब का है, तो उन लोग को हमको अब खात्मा करना है और नए सिरे से हम लोग को जन सुराज से जुड़कर इनको आगे बढ़ाना है और इन्हीं को सत्ता में बैठाना है। सर, आप किस आधार पर अपना इस बार जो है 2025 चुनाव विधानसभा के होगी अपना वोट मतदान कीजिए करें? हम लोग विकास की ओर देख रहे हैं और विकास की ओर सब पार्टी को तो देख लिए हैं। इस बार मन बनाए हुए हैं कि जन स्वराज को माने समर्थन करें। क्या सर, आप क्या करेंगे? किनको वोट जा रहा है कि किस आधार पर वोट करेंगे? वोट जो है सबसे पहले युवाओं को रोजगार की जरूरत है, और रोजगार जो शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, सब हमारे बिहार के तब डेवलप होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है, और हमारे देश में जो हमारे राज्य में शिक्षा की स्थिति बहुत ही निचले पायदान पे चल गया है। अभी देख रहे हैं हर एग्जाम हो रहा है, कहीं ना कहीं हर जगह धांधली हो रहा है। अभी देख रहे हैं टीचर का भी वैकेंसी आया, उसमें भी लगातार धांधली हो रहा है। बिहार पुलिस के आया, उसमें भी धांधली हो रहा है। हर जगह सेटर बैठा हुआ है, ऊपर विधायक मंत्री सब अपने अपने जो है कार्य में लगे हुए हैं। सही चीज सही जगह नहीं पहुंच पाती है, जनता के प्रति कोई झुकाव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप कैसा सरकार चुनना चाहेंगे? देखिए, जो जनता की मूलभूत समस्या को सुन सके, उनकी रोजगार, पलायन, जो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लिए माइग्रेशन, जो भारी मात्रा में दूसरे राज्यों में जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोकना, उनको रोजगार देना, ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। शिक्षा जो अभी सरकार सरकारी नौकरी निकाली है टीचर का, उससे टीचर तो भर रही है, लेकिन सरकार में सरकारी स्कूल में जो शिक्षा है वो बेहतर नहीं हो पाई है। तो इन सभी चीजों पर ध्यान देकर लोगों को वोट करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जन स्वराज पार्टी एक बेहतर विकल्प है जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि की समस्या का निवारण कर सकता है। चलिए, अगले भी नौजवान हमसे जुड़ रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, आप अपना वोट किस आधार पर कीजिए? शिक्षा और रोजगार के आधार पे हम अपना वोट को देना चाहेंगे, जो कि हमारे समाज में अच्छा मैसेज जा सके शिक्षा की ओर। अभी देखा जा रहा है जो शिक्षा का स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिसमें टीचर लोग आते हैं और अपना अटेंडेंस बना के चले जाते हैं, बच्चे को रोजगार मतलब शिक्षा नहीं मिल पा रहा है।
इसी के आधार पे हम लोग सोचे हैं जो बिहार में रोजगार मिले, दूसरे देश में पलायन ना करना पड़े, शिक्षा बेहतर हो, हमारा समाज का विकास हो, इसी के आधार पे हम लोग वोट करना चाहते हैं। मतलब कौन लगते हैं आपको कि कोई कैसी सरकार चुना जाए कि सब पर फोकस करेगी? ऐसे तो अभी प्रशांत किशोर नए नए पार्टी बनाए हैं, उनसे हम लोग जुड़े हैं, तो विचारधारा बहुत अच्छे हैं उनके। वो चाहते हैं जब बिहार में बदलाव हो, सारे नौजवान को रोजगार मिले, सारे शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, खिचड़ी ना बटे स्कूल में, ये सब व्यवस्था में बहुत सारे ऐसा बात है जिन्होंने प्रशांत किशोर अपनी बातों को रखे हैं। तो उसी के आधार पे हम लोग चल रहे हैं और प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं को इस बार सपोर्ट करेंगे।